अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। कि सी लैंग्वेज में अगर आपने प्रोग्राम बनाना है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तमाम प्रोग्राम इसी स्ट्रक्चर पे बेस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये दो टर्म्स देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की, देखें आपका एक प्रोग्राम है, लेट्स से एक प्रोग्राम है, उसका नाम है P1। इसमें आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस मौजूद हैं। F1 ये उसकी कोडिंग है, फिर आपके पास फंक्शन 2 है, F2 ये उसकी कोडिंग है, और सिमिलरली बाकी भी फंक्शंस मौजूद होंगे। क्लियर? तो कहने का मकसद ये है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आपका जो प्रोग्राम है छोटे छोटे फंक्शंस पर मुश्तमिल होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह F1 है, F2 है। अगर अनस्ट्रक्चर्ड की प्रोग्रामिंग की बात करें, लेट्स से ये आपका प्रोग्राम है P2। तो ये आपका एक ही फंक्शन पर मुश्तमिल होगा और तमाम स्टेटमेंट्स एक दूसरे के बाद लिखी जाएंगी। तो इस तरह की जो P2 है जिसमें तमाम स्टेटमेंट्स एक ही फंक्शन में लिखी जाती हैं, ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। इसको समझने के लिए बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर आपके पास एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, और प्ले ग्राउंड में आपने कुछ भी, ये मैं बात कर रहा हूँ, लेट से ये आपके पास एक क्या है? प्ले ग्राउंड। और प्ले ग्राउंड में आपने कोई भी अभी डेवलपमेंट नहीं की, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड हुआ ना। क्या हुआ? अनस्ट्रक्चर्ड। बिल्कुल इसी तरह अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में यही होता है कि आपका प्रोग्राम एक ही फंक्शन पे मुश्तमिल होता है और उसी में स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं। क्लियर? जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में आपका जो प्रोग्राम है छोटे छोटे फंक्शंस में या मॉड्यूल्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। अगर बात करें प्लेग्राउंड की तो वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड है। अगर हम इस प्लेग्राउंड में मुख्तलिफ़ किस्म के क्लास रूम्स बना दें, लेट से मैं कहता हूँ ये आपके पास क्लास 1 बन गई, ये आपके पास क्लास 2 जिसको मैं C2 का नाम देता हूँ, ये आपके पास क्लास बन गई C3, और ये आपके पास क्लास बन गई C4। तो अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन चुका है प्लेग्राउंड का। एक क्या कहा है हमने? प्लेग्राउंड के ऊपर क्लास रूम्स बना दिए हैं, तो अब हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर बन चुका है बिल्कुल। अब हम इसे कह सकते हैं इट इज़ सिमिलर टू स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। क्लियर? अब हम अपना मेन टॉपिक देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सी प्रोग्राम का। तो आपने सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम अभी फ़िलहाल इसको ख़त्म कर देते हैं। जी, बात करते हैं इसकी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जब सी का प्रोग्राम लिखेंगे टर्बो C++ में, तो आपने लिखना है हैश सिंबल, जिसे हम चैनल साइन भी कहते हैं, नंबर साइन भी बोलते हैं। यहाँ पे आपने लिखना है इंक्लूड। और यहाँ पे लगानी है आपने एंगल ब्रैकेट। और यहाँ पे आपने लिखना है हेडर फाइल का नाम। अगर लेट से मैं लिख रहा हूँ stdio डॉट एच, एंगल ब्रैकेट को क्लोज करें, फिर आपने लिखना है स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। अभी तक जितना भी मैंने लिखा है ये स्मॉल लेटर्स में आपने लिखना है। void main
वॉइड मेन वॉइड आपने लिखना है। ये आपके पास पैरेंथेसिस हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स जिसे हम कहते हैं। क्लियर। और उसके बाद आपने करली ब्रैकेट लगानी है। कौन सी ब्रैकेट लगानी है? करली ब्रैकेट। और करली ब्रैकेट में आपने लिखनी है स्टेटमेंट्स। लेट्स से मैं जो पहली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ वो है क्लियर स्क्रीन, CLRSCR। फिर आपने लगानी है पैरेंथेसिस। और सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट के बाद सेमी कॉलन लगाते हैं, कॉमा लगा के उसके ऊपर डॉट सा लगाते हैं तो वो सेमी कॉलन कहलाता है। क्लियर। और फिर आपने कोई स्टेटमेंट्स लिखे, लेट्स से प्रिंट एफ। उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स लिखी प्रिंट एफ, लेट्स से प्रिंट एफ में आप कोई भी स्टेटमेंट जो आप आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लेट्स से यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस लगानी है, फिर डबल कोटेशन मार्क, और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख दें। प्रिंट एफ को हम नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एट द टाइम बीइंग आप यही समझें कि प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है जो कि किसी भी स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाता है या वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराता है। उसके बाद आपने लगाना है सेमी कॉलन। हर स्टेटमेंट के एंड पे आपने सेमी कॉलन लगाना है। और आपके प्रोग्राम की जो लास्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी गेट ch। प्रोग्राम की लास्ट स्टेटमेंट क्या है? गेट ch है। क्लियर। पैरेंथेसिस लगाया, फिर आपने सेमी कॉलन लगाना है, और यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट्स को क्या करना है? क्लोज कर देना है। ये आपका बेसिक प्रोग्राम है जो कि सी लैंग्वेज में, आप जब भी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब इसमें क्या है कि ये जो आपका है हैश इंक्लूड बेसिकली क्या है आपका? इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड को आप क्या कहते हैं? हैश इंक्लूड को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड को क्या कहा जाता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली कंपाइलर इंस्ट्रक्शन है। क्या है? कंपाइलर इंस्ट्रक्शन है। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की मदद से हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। प्री प्रोसेसर की मदद से हम क्या करते हैं? हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। जैसे कि उसका नाम ही जाहिर है, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या है? शामिल करना। ठीक। तो यहाँ पे हम 2-3 बातें लिख सकते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के बारे में कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके पास कंपाइलर डायरेक्टिव है। ये स्टार्ट होती है हैश सिंबल से, और इसका पर्पज़ है कि प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को क्या करना? शामिल करना। ये क्या है? stdio.h। stdio.h बेसिकली आपके पास एक हेडर फाइल है। stdio आपके पास क्या है? हेडर फाइल है। तो आपकी हेडर फाइल प्रोग्राम में क्यों शामिल करते हैं? बेसिकली हेडर फाइल की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो हेडर फाइल की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि हेडर फाइल इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस। हेडर फाइल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरी फंक्शंस, ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं, देखें हेडर फाइल मुख्तलिफ लाइब्रेरी फंक्शंस पर मुश्तमिल होता है। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है? आपका प्रिंट एफ फंक्शन जो है वो एक लाइब्रेरी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि वो फंक्शंस जो लैंग्वेज में बिल्ट इन है, जो मौजूद हैं, ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उनको बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। क्लियर। तमाम बिल्ट इन फंक्शंस को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस।
और इन लाइब्रेरी फंक्शंस को कहाँ रखा जाता है? हेडर फाइल्स में। लेट से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रिंट एफ फंक्शन की, जो कि मैंने इस प्रोग्राम में यूज़ किया है, तो प्रिंट एफ फंक्शन आपका बेसिकली क्या है? ये कौन सी लाइब्रेरी में रखा गया है? ये रखा गया है stdio.h में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। stdio का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब अगर बात करूं मैं एक और फंक्शन की, लेट से जो हम प्रोग्राम में हम यूज़ कर रहे हैं, गेट सी एच। कौन सा फंक्शन? गेट सी एच। तो आपके पास गेट सी एच फंक्शन जो है वो रखा गया है एक डिफरेंट लाइब्रेरी में, उसका नाम है कौन आयो, यानी कि कंसोल इनपुट आउटपुट, कौन आयो डॉट एच में। तो मुझे यहाँ पे प्रोग्राम में कौन आयो को भी इंक्लूड लाजमी तौर पर करवाना पड़ेगा, वरना प्रोग्राम क्या करेगा? एरर दे देगा। जिस तरह मैंने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h, इस तरह मुझे लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच। क्लियर? जबकि ये जो है आपके पास ये कहलाती है एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल्स, इन दोनों को कंबाइन कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स। क्लियर हो गया? तो ये सेकंड लाइन जो देख रहे हैं, ये आपके पास है मेन फंक्शन। सेकंड लाइन जो है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपके पास मेन फंक्शन है। अब हर सी लैंग्वेज में आपका मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। मेन फंक्शन की मैं बात करूं तो मेन फंक्शन बेसिकली एंट्री पॉइंट है। मेन फंक्शन क्या है? एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट का मतलब क्या है? कि आपकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट मेन से होगी और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंडिंग भी मेन पे होगी। एंट्री पॉइंट, जिस तरह आप देखें घर में दाखिल होते हैं, घर में आपका एक गेट होता है, तो आप उसी गेट से दाखिल होते हैं और उसी गेट से बाहर जाते हैं, तो उसको एंट्री पॉइंट बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह सी लैंग्वेज का जो प्रोग्राम लिखते हैं, उसका जो मेन फंक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मेन फंक्शन बेसिकली एंट्री पॉइंट है। आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट भी मेन से होती है और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंडिंग भी मेन पे होती है, और आपके हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना ज़रूरी है। क्लियर? आपके फिर आपके पास आती है ये करली ब्रैकेट्स। इसको बोलते हैं स्टार्टिंग करली ब्रैकेट, स्टार्टिंग करली ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं एंडिंग करली ब्रैकेट, या इसका दूसरा नाम है, इसको हम जो स्टार्टिंग करली ब्रैकेट है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग, ओपनिंग पैरेंथेसिस, और ये एंडिंग जो है इसको हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो स्टार्टिंग करली ब्रैकेट से लेकर एंडिंग करली ब्रैकेट तक ये पूरा जो आपका प्रोग्राम है, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। स्टार्टिंग करली ब्रैकेट से लेकर एंडिंग तक जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो प्रोग्राम की क्या है? बॉडी ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की बॉडी कहलाती है। अब एक प्रोग्राम की बॉडी के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पे देखें करली ब्रैकेट्स के अंदर जो आपने ये लिखी हैं, इनको बोलते हैं स्टेटमेंट्स, जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये सारी कलेक्टिवली इनको क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट्स। तो अगर मैं प्रोग्राम की बॉडी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि प्रोग्राम बॉडी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेटमेंट्स। क्लियर? ईच स्टेटमेंट इज़ इंस्ट्रक्शन। हर स्टेटमेंट क्या है? एक इंस्ट्रक्शन है, हिदायत है।
जो कि प्रोग्राम कंप्यूटर को कंपाइलर को बताती है कि क्या परफॉर्म करना है। हर इंस्ट्रक्शन का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है ना। तो यहाँ पे आप ये याद रखना है कि हर स्टेटमेंट स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी। ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। तो आपने हर स्टेटमेंट को किस में लिखना है, स्मॉल लेटर्स में। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आपके पास क्लियर स्क्रीन भी स्मॉल में लिखा हुआ है, प्रिंट एफ भी स्मॉल में लिखा हुआ है, गेट सी एच भी स्मॉल में लिखा हुआ है। और हर स्टेटमेंट के एंड पे आपने लगाना है सेमी कॉलन, ये याद रखिएगा। स्टेटमेंट के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है कि हर स्टेटमेंट को स्मॉल लेटर में लिखेंगे जिस तरह ये लिखा हुआ है क्लियर स्क्रीन, और दूसरी बात हर स्टेटमेंट के एंड पे क्या लगाना है, आपने सेमी कॉलन लगाना है। क्लियर। तो आपने कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको ये स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी। क्लियर, प्रिंट एफ की जगह पे हमारी कोई स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, क्लियर स्क्रीन शुरू में और गेट सी एच एंड पे, ये लाजमी लिखना है। ये लिखते क्यों है, जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो फिर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। एट द टाइम बीइंग आपने क्या करना है, सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है और हर पार्ट को सेपरेटली डिफ़ाइन करना है। जिस तरह मैंने आपको एक एक चीज़ के बारे में बताया है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होती है, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोग्राम की बॉडी क्या होती है और प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो ये 5 चीज़ें बनती हैं, इनको आपने एक्सप्लेन करना है एज इन। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने प्रोग्राम लिखना है और हर पार्ट को सेपरेटली एक्सप्लेन करना है और इसकी एग्ज़ाम्पल देनी है। क्लियर। तो आप अपनी बुक से इसको देखें तो आप इसको मज़ीद अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।